Hello guys, welcome to New Light Online Academy. Myself Abhishek Kumar Singh. I hope you guys are doing good. And हमने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे या कैसे इसको यूज करेंगे, ये सारी टॉपिक हमने कवर कर ली थी लास्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, और इस लेक्चर और हम बेसिकली एनसीईआरटी बुक को कवर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और आज के चैप्टर में हम चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज नंबर 8.2 को कवर करने वाले हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बेसिकली डिफाइन किया गया है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ डिफरेंट एंगल्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे आपको एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है जिसमें ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को, और ये कॉलम बेसिकली रो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री को, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस टेबल को यूज कैसे करना है या इस टेबल को हम रिमेम्बर कैसे करें, ठीक है ना। बेसिकली जब हम ट्रिग्नोमेट्री के 8.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो हमें इस टेबल की नीट कंफर्म पढ़ने वाली है, ठीक है। सो हमें ये टेबल की वैल्यू को रिमेम्बर करना बहुत ही जरूरी है। तो इस टेबल को हम इजी वे में कैसे याद करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ टेक्निक बताने वाला हूँ आपको। बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं आप साइन ए, अगर साइन 0 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ऐसे ही साइन 30 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो उसकी वैल्यू होगी 1/2। ऐसे ही साइन 45 डिग्री की मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या है, 1/√2। साइन 60 डिग्री की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या है, √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब साइन 0 डिग्री की बात होगी तो उसकी वैल्यू 0 होगी, जब साइन 30 डिग्री की बात होगी तो उसकी वैल्यू 1/2 होगी, जब साइन 45 डिग्री की बात होगी तो उसकी वैल्यू 1/√2 होगी, जब साइन 60 डिग्री की बात होगी तो उसकी वैल्यू √3/2 होगी, जब साइन 90 डिग्री की बात आएगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अब इस टेबल को हमें देख के क्या रियलाइज हो रहा है कि हम इस टेबल की इतनी सारी वैल्यूज को कैसे अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने यही अराइज हो रहा है इस टाइम पे। तो बेसिकली इसका कुछ इस टेबल की सारी वैल्यू को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल हमें साइन और कॉस की वैल्यू को, कॉस की जितनी भी वैल्यू है, अगर हम बात करें 0 डिग्री की या 30 डिग्री की या 45 डिग्री की या 60 डिग्री या 90 डिग्री, तो ये सारे वैल्यू साइन और कॉस के लिए हमें अपने माइंड में रखना होगा, ठीक है। बाकी की वैल्यू हम उसी के थ्रू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे साइन 0 डिग्री की, हमने वैल्यू देख ली, साइन 30 की भी वैल्यू देख ली, साइन 45 की वैल्यू देख ली, 60 की भी। ऐसे ही कॉस की 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2। कॉस 40 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2। कॉस 60 डिग्री की क्या है, 1/2। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0। तो बेसिकली अब हमने क्या बोला पहले, साइन और कॉस की वैल्यू को हमें केवल रिमेम्बर करने की नीड है यहाँ पे। अब हम अगर सपोज हमें 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या है कि 10 अगर 0 डिग्री की बात करूं, ठीक है, 10 0 डिग्री की बात करूं तो 10 0 इक्वल टू क्या होता है, 10 0 इक्वल टू क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं ना, साइन 0 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0 है, हमने लिख दिया। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0। तो 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0। ऐसे ही हम 10 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 45 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 45 डिग्री लिख सकते हैं ना। ऐसे हम 10 45 को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2 है। यहाँ टेबल से देख लीजिए, अगर अभी के टाइम, अभी तो याद नहीं होगा तो टेबल से आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2।
ऐसे ही cos 45 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, cos 45 के टेबल से देख लो 1/√2 है। मतलब दोनों की 45 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो साइन और कॉस की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अब यहाँ से ये क्या होगा, अंडर से अंडर√2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या 1। मतलब 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। वही यहाँ टेबल में भी गिवन है ना। ऐसे ही हम 1060 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 1060 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 60 डिग्री, है ना। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, यहाँ टेबल से मैच कर लीजिए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है अंडर√3 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अंडर√3 डिवाइड बाई 2। फिर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ से टेबल से फाइंड आउट कर लीजिए। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या अंडर√3, यही तो है 1060 डिग्री की वैल्यू। 1060 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे देखिए टेबल में, तो अंडर√3 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब ये एंड डी क्या लिखा हुआ है, ये आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर अराइज हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। एंड डी का मतलब, ठीक, मतलब अगर हम cos 90 डिग्री साइन 90 डिग्री की वैल्यू देखें तो यहाँ पे 1 है, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर हम 1090 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यही मेथड फिर से अप्लाई होगा। 1090 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री डिवाइड बाई cos 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। दोनों डिवीजन में है इस रूल के बेसिस पे, ठीक है। तो 1/0 इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है इसकी वैल्यू, ठीक, जिसका मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। कोई वैल्यू क्लियर नहीं है ना, इसीलिए नॉट डिफाइंड यहाँ पे मेंशन कर दिया गया इस टेबल में, ठीक। ये हो गया सिंपल मेथड। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने 10 की बात कर ली, ठीक है, कि 10 वाले की टेबल की वैल्यू को सारे डिग्रीज के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब कॉट की वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपके मन में जरूर आ रहा होगा, तो इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं ये प्रॉब्लम, ठीक है। अब कॉट की वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। कॉट 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 1/10 0 डिग्री, क्योंकि कॉट हम कॉट ए को लिख सकते हैं, कॉट ए इक्वल टू 1/10 ए, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप ही बताइए। ऐसे लिख सकते हैं ना, सेम यही रूल यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। कॉट 0 डिग्री इक्वल टू 1/10 0, ठीक है। तो यहाँ पे 1/10 0 की वैल्यू क्या है, 1/0, इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। यही तो अभी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे यही तो हमने डिस्कस किया। 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, मतलब नॉन डिफाइंड, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉट 30 डिग्री की वैल्यू को। कॉट 30 डिग्री इक्वल टू 1/10 30 लिख सकते हैं, है ना। तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ से फाइंड आउट कर रखा है 1/√3, तो ये बेसिकली 1/√3, ये चला जाएगा ऊपर, बचेगा क्या, √3, ये cot 30 की वैल्यू हो गई। ऐसे ही हम देखो साइन और कॉस की 45 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। लाइक साइन 45 डिग्री की वैल्यू सेम है, किससे सेम है, cos 45 डिग्री की वैल्यू से। 10 और cot की अगर मैं बात करूं, अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं cot और 10 और cot की, 10 की वैल्यू 45 डिग्री के लिए अगर मैं देखूं तो क्या है, 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है यहाँ पे, ठीक। cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है। ऐसे ही sec 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, √2 है। ऐसे ही cosec 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, √2 है। तो हम टेबल को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा रिमेंबर होनी चाहिए, तभी हम अनदर जो भी हमारे रेशियो दिए गए हैं यहाँ पे, लाइक 10 cot sec cosec, उसकी वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब लाइक हमें sec 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। sec a इक्वल टू क्या होता है, sec a इक्वल टू होता है 1/cos a। ऐसे ही cosec a इक्वल टू क्या होता है, 1/sin a, ठीक है। अब यहां से हम sec लाइक हमें 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। sec 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 1/cos 30 डिग्री, यही तो होगा, है ना। तो 1/cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, cos 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ से आप चेक कर लीजिए, √3 डिवाइड बाई 2 है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम,
30 डिग्री की जगह √3 डिवाइड बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा 2 अपॉन √3, यही तो आएगा। कहाँ गया, ये देखिए सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 अपॉन √3 है ना, यही तो वैल्यू है। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, ये टेबल में पहले से गिवन था। ठीक है, ऐसे ही सेक हम अगर सेक 90 डिग्री की बात करूं, अगर लाइक कोसेक 90 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू होगा 1 अपॉन साइन 90 डिग्री, यही तो होगा। ठीक है, देखो कॉट ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन ए, सेक इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए, कोसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए टेबल में साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन 90 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 डिग्री क्या होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू देखिए 1, मतलब कि मैच हो रहा है ना, यही तो हमें चाहिए। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द एंगल QPR एंड एंगल PRQ। बेसिकली यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, और राइट एंगल कौन सा हमारा Q है। ठीक, तो सपोज कर लेते हैं ये P है, ये है R। ठीक, अब हमें बेसिकली QPR एंगल QPR इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और PRQ इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक, ये सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। और क्या क्या गिवन है, PQ की वैल्यू हमें गिवन है, PQ की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, और PR की वैल्यू क्या है PR 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम ऐसा क्या करें कि हमें ये एंगल फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो ये पहले आप खुद से सेल्फ एनालिसिस कीजिए, हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि हम इन दोनों एंगल को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम लिखते हैं साइन P। साइन P क्या है, साइन यही तो P एंगल है, तो हमने साइन P लिख लिया। ठीक है, साइन इक्वल साइन A के फार्मूले से हमने पढ़ा था, क्या होता है ये हाइट डिवाइड बाई हाइपोटेनस, इसको हाइट भी बोलते हैं हम। ठीक, और इसको बेस भी बोलते हैं, इसको हाइट, इसको बेस, इसको हाइपोटेनस। ठीक, तो साइन P इक्वल हमने पढ़ा था साइड अपोजिट डिवाइड बाई हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या गिवन था, 6 सेंटीमीटर PR की वैल्यू गिवन थी, और ये इस साइड PQ साइड की वैल्यू क्या गिवन थी 3 सेंटीमीटर, और साइन P इक्वल टू क्या होता है साइड अपोजिट डिवाइड बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां से साइड अपोजिट की वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं है। ठीक है, तो हम यहां पे देखते हैं कि अगर हम साइन को अप्लाई करते हैं, साइन P इक्वल टू क्या है साइड अपोजिट डिवाइड बाई हाइपोटेनस, और हमें क्या साइड अपोजिट की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही नहीं है, तो हम साइन को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम साइन फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पे साइन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अगर साइन को अप्लाई करना चाहते हैं तो भी। ठीक, अब हम बात करते हैं कॉस की, कॉस P को अप्लाई करते हैं। ठीक है, कॉस P इक्वल टू क्या होता है साइड एडजेसेंट डिवाइड बाई हाइपोटेनस, साइड एडजेसेंट डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो साइड एडजेसेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे साइड एडजेसेंट क्या है अपना PQ है, डिवाइड बाई क्या है PR, यही तो है, और PQ की वैल्यू क्या दे रखी है गिवन है 3 सेंटीमीटर, और PR की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 2, 3 1 2। ठीक है, ये तो क्लियर है ना 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब cos P इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, हमें ये क्या हो गया है गेट हो गया है। ठीक है, अब हम टेबल से मैच करते हैं। टेबल कहाँ था हमारा, टेबल देखते हैं। cos 1 डिवाइड बाई 2 कितनी की वैल्यू थी, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 थी। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं cos P इक्वल टू cos
60 डिग्री, क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है ना। ये तो ऑलरेडी हम टेबल में देख चुके हैं, यहाँ पे टेबल में हमने देखा था कि cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2 है ना। ये तो क्लियर है ना। तो बेसिकली ये cos p इक्वल टू क्या था 1/2 था, तो 1/2 की जगह हमने cos 60 रख दिया। बस सिंपल सा फंडा यहाँ पे हमने अप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम cos p को क्या लिख सकते हैं, cos p हमारा यही तो एंगल है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, QPR भी तो लिख सकते हैं, एंगल QPR इक्वल टू क्या, या अभी इसको नहीं लिखते हैं अगर आपको इजीली समझाना है तो, ठीक है, cos p। अब बेसिकली क्या है, अगर हम cos से cos, तो यहां पे आपको क्लियर हो गया कि cos p की वैल्यू क्या है cos 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमारा जो एंगल है क्या है QPR, इसको हम लिख सकते हैं ना कि इसकी वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक है। cos p हमारा क्या है, ये किसके इक्वल है QPR के इक्वल है, ठीक है। अगर हम सपोज cos से cos को कैंसिल कर दिए तो p इक्वल टू क्या है 60 डिग्री, p क्या है हमारा एंगल QPR है, ठीक है। ये बात तो क्लियर है ना, QPR की वैल्यू 60 डिग्री। अब हमें PRQ की वैल्यू, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब हमें PRQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंगल PRQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन के बेसिस पे, ठीक है। ये हम अपने खुद से हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये खुद से हम नहीं कह रहे हैं कि इसको फाइंड आउट करो, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंगल PRQ, ठीक। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर ये मेरा 90 है, ये ट्रायंगल है, इसको मैं फिर से यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। ये 90 डिग्री है, ये मेरा क्या है 60 डिग्री है, और ये हमें नहीं पता है, ठीक है। ये एंगल हमें फाइंड आउट नहीं है, और ये एंगल क्या है हमारा R है, मतलब PRQ, ये ठीक है PRQ, ये एंगल हमें फाइंड आउट नहीं है। तो हमारे पास क्या क्या फाइंड आउट है, एंगल RPQ प्लस एंगल RQP प्लस एंगल QRP इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये बात तो क्लियर है ना। किसी भी ट्रायंगल की अगर हम इंटरनल जो एंगल है, ठीक है, इंटरनल एंगल क्या है, यही तीन तो है, अगर इनको ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 180 होती है। तो इन तीनों एंगल की वैल्यू क्या होगी 180, उसी बेसिस पे, ठीक है। अब Q एंगल RPQ की वैल्यू क्या है, RPQ की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, ये हमने फाइंड आउट किया था यहाँ से। RPQ कह लो या QPR, बात तो एक ही है, ये तो बस नाम चेंज है। एंगल P बीच वाले को ही कंसीडर करते हैं जो बीच में होता है, ये एंगल P है, यहाँ पे भी एंगल P है, ठीक। RQP की वैल्यू क्या है, RQP की वैल्यू हमारा ये राइट एंगल है, ये क्वेश्चन में गिवन था, राइट एंगल एट Q, तो एंगल Q की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। अब हमें QRP या PRQ जो भी कह लो, PRQ की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, और ये 180 पहले से गिवन है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, यहां से यही तो था 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल PRQ इक्वल टू क्या था 180 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं PRQ इक्वल टू 180 माइनस 60 प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, एंगल PRQ इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री, ठीक है। अब एंगल PRQ की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 50, 150 क्या हो जाएगी 30 डिग्री। तो यहां से हमें क्या मतलब, इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिलती है, क्या हमने लर्न किया कि अगर किसी ट्रायंगल की अगर हमें कोई भी दो साइड्स अगर गिवन है, सपोज ये क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, अगर हम क्वेश्चन को एनालिसिस करें यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, केवल दो साइड्स गिवन थे, एक साइड था PQ, दूसरा साइड था PR। तो इन दोनों साइड्स का यूज करके हमने क्या निकाल लिया, उसके तीनों इंटरनल जो उसके दोनों इंटरनल एंगल को हमने फाइंड आउट कर लिया। इवन हमने
इस साइड्स को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। अगर हमें क्यू आर की वैल्यू भी, क्यू आर साइड की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी हो तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग यही हुआ कि अगर किसी भी ट्रायंगल की अगर कोई भी दो साइड्स, या तो ये 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 या तो ये, मतलब कोई भी दो साइड्स, इस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड, अगर हमें उसकी वैल्यू पता है तो हम उस ट्रायंगल की इंटरनल एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये किस ट्रायंगल में अप्लाई होगा, केवल राइट ट्रायंगल में। ठीक है, राइट ट्रायंगल में ही अप्लाई होगा ये चीज, और किसी ट्रायंगल में नहीं। ठीक है।